आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपका 12 सितंबर को कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे, 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सॉल्यूशन के लिए, इसलिए मैंने क्या है सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की है। तो इसका क्या है, आपका पार्ट 1 आ चुका है सीरीज का। पार्ट 1 में दोस्तों आपको 2 अंकीय और 3 अंकीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वे सॉल्यूशन के साथ बता दिए थे। ये पार्ट 2 है, जिसमें दोस्तों मैं आपको 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको जो उनको विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके 4 अंकीय महत्वपूर्ण इस प्रकार से हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है मांग के नियम के अपवादों को समझाइए। चलिए इसका सॉल्यूशन के साथ देख लेते हैं। ये है आपके मांग के नियम के अपवादों के साथ आपको से समझाना। तो मांग के नियम के अपवाद निम्नलिखित है। पहला है जैसे प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के संबंध में। तो जैसा क्या है, प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं की मांग के नियम का अपवाद है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें क्या है समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए उपभोक्ता को खरीदना पड़ता है। और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने हेतु उपभोक्ता द्वारा ऊंची कीमत पर भी इन्हें क्या है खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपवाद है जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में। जैसे इसमें आप पहले में आ सकता है, आपको एग्जाम्पल लें तो आपका आईफोन हो गया। प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं में आप आईफोन कह सकते हैं, क्योंकि आप क्या है 10 से 15 हज़ार के मॉल में भी आपका काम कर जाएगा। लेकिन क्या है कुछ लोग क्या है शोबाजी के लिए आईफोन लेते, तो ये आपका आ जाएगा प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं में। अब जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में देख लेते हैं। तो जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। जीवन रक्षक वस्तुओं में जीवन की रक्षा अनिवार्य होती है, अतः ऊंची कीमत पर भी इन्हें खरीदने उपभोक्ता के लिए व्यवस्था बन जाती है। जैसे हो गए आपके अनाज हैं, हो गई दाल, दूध एवं अन्य खाद्यान्न पदार्थ है, ये जीवन रक्षक है। मतलब जिनके बिना क्या आप जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट आपका है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना वाली वस्तुएं, ये सब क्या है मांग के नियम के अपवाद है। देखते रहिए। तो बहुमूल्य रत्न है, ये भी क्या है मांग के नियम का अपवाद है। हीरे जवाहरात जैसे बहुमूल्य रत्नों के संबंध में मांग का वक्र क्या है ऊपर की ओर चढ़ती है। मांग का नियम क्या है लागू नहीं होता है। क्योंकि इन्हें क्या है धनी लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए खरीदते हैं। फिर ये 5वां हो जाएगा फैशन, आदत, रुचि एवं पसंदीदगी में परिवर्तन, ये भी क्या है मांग के नियम का अपवाद है। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान भाषा में पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मांग की लोच के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। मांग के लोच के प्रकारों को आपको वर्णन करना है। तो यह प्रोफेसर मार्शल के मांग के अनुसार क्या है मांग की लोच के निम्न 3 व्यवहारिक श्रेणियों में लिया गया। पहला है अधिकतम लोचपूर्ण मांग, दूसरा है इकाई लोच मांग और तीसरा है कम लोचपूर्ण मांग। इसे डिटेल से देख लेते हैं। तो आपका डिटेल से इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है। फिर इसका नेक्स्ट है आपका पॉइंट आ जाता है इकाई लोच मांग पर। और तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका कम लोचपूर्ण मांग पर। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व को समझाइए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व आपको समझाना है। तो इसके लिए क्या है आपके प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक भी कह सकते हैं। तो पहला है आपका वस्तु के उपयोग में। तो ये आपका दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका वस्तु के गुण में। फिर नेक्स्ट है आपका तीसरा संयुक्त मांग में। और फिर चौथा आपका पॉइंट है वस्तु की कीमत पर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 4 पॉइंट इसमें आपके दिए हुए हैं। एक और आपका 5वां पॉइंट है आय स्तर पर। तो ये आपके क्या है 5 पॉइंट है। तो 5वां आपको कंप्लीट करना है। ये आपके कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व। तो स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या है उपयोगिता की विशेषताएं लिखना है। तो ये आपकी दी हुई उपयोगिता के लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार से पदार्थों में होती है। दूसरा आपका उपयोगिता सापेक्षित होती है। इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट करके इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। आपको क्या है तभी आपको क्या है इसमें 5 से 6 आपको तैयार कर लेना है पॉइंट। बाकी 4 नंबर क्वेश्चन है तो 4 तो आपको कम से कम लिखना ही। दूसरा है आपका उपयोगिता सापेक्षित होती है। फिर तीसरा आपका पॉइंट है कि उपयोगिता है वो व्यक्तिगत होती है। फिर तीसरा है आपका उपयोगिता है वो आदर्श होती है। और एक लाइन से क्या है समझाया गया है। तो नेक्स्ट उपयोगिता जो है आपकी अनुमानित होती है। नेक्स्ट उपयोगिता है वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। नेक्स्ट उपयोगिता क्या है तीव्रता पर आधारित होती है। और जो उपयोगिता है वो और लाभदायकता दोनों क्या अलग अलग हैं। इस प्रकार से पॉइंटों के माध्यम से क्या है उपयोगिता की विशेषताएं बताई गई हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों कोई भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो मैंने आपको वेबसाइट पर डाल दी इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, ओके, विद सॉल्यूशन के साथ, तो जाकर जरूर देखिएगा। बस आपको क्या है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए गूगल पर आपको सर्च करना है www.anuragsaadiclasses.com, ओके, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर आपको जाइएगा तो आपको क्या है सभी सब्जेक्ट की आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ओके, तो जाकर जरूर देखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका 5वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा क्या है औसत उत्पादन में क्या है संबंध स्पष्ट कीजिए, ओके। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध स्पष्ट आपको करना है। तो ये आपको इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देख लीजिए, ओके। फिर इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसके बाद पॉइंट के माध्यम से समझाया गया कि क्या है, पॉइंट के माध्यम से इसमें समझाया गया है कि आपकी कुल उत्पादन मतलब टीपी, औसत उत्पादन, ओके, एवरेज प्राइस मतलब आपका एपी, और सीमांत उत्पादन है आपका एमपी, ओके। तो की अवधारणाओं का अध्ययन करने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आते हैं। अब 4 तत्वों के माध्यम से आपका इसमें क्या है संबंध स्पष्ट किए गए हैं, ओके। तो आप इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। जैसे पहला है कि कुल उत्पादन और औसत कभी भी क्या है शून्य हो सकते हैं, इनके ऋणात्मक होने का तो प्रश्न नहीं उठता, ओके। दूसरा है कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या है शून्य होता है, ओके। इस प्रकार से संबंध दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन तो टेलीग्राम को भी अपने ज्वाइन कर रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास फास्ट ही पहुँच सके, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6वां, स्थिर तथा क्या है परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखिए, ओके। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको क्या है स्थिर और क्या है परिवर्तनशील लागतों में अंतर बताना है, तालिकाबद्ध दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और इसमें 3 दिए हुए हैं, आपको 4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, ओके, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में। तो ये आपको 4 नंबर के लिए आप एक और पॉइंट याद कर लिए तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ये पेपर में आ चुका, तैयार जरूर कर लीजिएगा, ओके। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं समझाइए, ओके। तो लागत वक्र यू आकृति के होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक फर्म को प्राप्त होने वाली आंतरिक बचतें हैं। आंतरिक बचतें को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं, तो इस प्रकार से आपको इसमें समझाना है, ओके। तो पहले आंतरिक बचतें, ओके, इसके आगे इसमें डिटेल में ये दिया हुआ है। और दूसरा हो जाता है आपका श्रम संबंधी बचतें, ओके। तीसरा हो जाता है आपका पॉइंट विवरण, ओके, विपणन की बचतें, ओके। और चौथा हो जाता है आपका प्रबंधकीय बचतें, ओके। तो 4 पॉइंटों के माध्यम से आपकी आंतरिक बचतों को समझाया गया है, और आंतरिक बचतों को आप समझा देते हैं तो आप इसमें क्या बता पाएंगे कि लागत वक्र क्या है यू आकृति के क्यों होते हैं, ओके। तो इस प्रकार से पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप क्या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। तो इस प्रकार से आपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो आपका क्या है उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका उत्पादन फलन की अवधारणा को आपको समझाना है, इसे भी देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए, इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका भी आप क्या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पूरा इसमें क्या आपका समझाया गया है, ओके। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, आपका पूरा दिया हुआ है, उत्पादन फलन की अवधारणा को आपको इसमें समझाया गया है, ओके। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको 2 अंकीय और 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे विद सॉल्यूशन के साथ, तो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ओके। और पीडीएफ चाहते तो आप अपनी वेबसाइट www.anuragsaadiclasses.com में आप जाकर क्या है प्राप्त कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।